नमस्कार, मेरा नाम सुनील है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप लोग बहुत सारे वीडियोज़ में कमेंट कर चुके हो कि इंडेक्सिंग कैसे होती है, इंडेक्सिंग फास्ट कैसे होती है, मेरी इंडेक्सिंग इतनी जल्दी कैसे हो जाती है और आपकी क्यों नहीं होती। तो इतना ज़्यादा आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया कि मैं इंडेक्सिंग पे ही आज बात करने वाला हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि इंडेक्सिंग फास्ट किसी साइट की क्यों होती है, किसी की एकदम ना के बराबर क्यों होती है, और अगर अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग आपको फास्ट करवानी है तो कैसे कर सकते हैं ताकि गूगल आर्टिकल डालते ही आपकी आर्टिकल को गूगल में इंडेक्स कर दे, ठीक है, सर्च में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपको मोटिवेट करने के लिए देखिए, आज यहाँ पर 27 तारीख है, मैं यहाँ पर 27 करता हूँ टुडे। ठीक है, रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये कल का ही है, मैंने अभी रिफ्रेश नहीं किया है। ये बस आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है, किसी तरह का शो ऑफ नहीं है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मेरा यूट्यूब पर आने का कोई मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि एक कम्युनिटी बिल्ड करूँ और आप लोगों से भी कुछ सीखूं और अपना भी जो मैं जानता हूँ वो आपको सिखाऊं। ठीक है। कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी पढ़े कि मैं वीडियो उसी दिन बनाता हूँ जिस दिन मेरे अच्छे खासे पैसे बने होते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैंने पिछले 3-4 दिन से वीडियो ही नहीं बनाया है, तो आप लोगों को लगता होगा कि मेरे पैसे नहीं होंगे बने इसलिए बनाया नहीं है। ठीक है, अभी वो भी कर लेते हैं। ये देखिए, तो सुबह अभी 9:37 हो रहे हैं, 9:37, और यहाँ पर 9,180 रुपये बन चुके हैं, यानी 9 बजे 9,000। ठीक है। कल देखते हैं यस्टरडे करके। ये देखिए 18,600 कल के बने थे। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना कि ये डेट जो है ना, ये 25 कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर करता हूँ, देखिए ये 25 तारीख को 23,000। ठीक है, मैं 24 तारीख को आता हूँ और ये देखिए 24 को कितने बने हैं, 24 को 26,900, लगभग 27,000। चलिए 23 को आ जाता हूँ, 23 को देख लीजिए, 23 को बने हैं 31,000। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ठीक है, लास्ट 1 वीक का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 1,78,000 रुपये पिछले एक सप्ताह में मेरे बन चुके हैं ब्लॉगिंग में। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ आप इससे कहीं ज़्यादा बना सकते हैं। मैं कोई यूट्यूबर बनने के लिए नहीं आया हूँ। अगर आप लोगों से बन पड़े तो वीडियो को लाइक, और नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं करना है ये आपकी मर्जी है, अगर करेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं अपना जो भी अनुभव है वो आपके साथ शेयर करने आया हूँ, सिखाने आया हूँ। आज मैं बाकायदा बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। मैं अपनी ही दो साइट्स का दिखाऊंगा, एक की इंडेक्सिंग फास्ट है, एक की स्लो है, और ऐसा क्यों है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी और भी मैं देना चाहूंगा। मैं अभी क्या करूंगा कि अगले वीडियोज में कोशिश करूंगा कि आपको एक बढ़िया डोमेन ढूंढ के दूं जिसपे आप लोग काम कर सके, जिसकी बैकलिंक पहले से ही बनी हुई हो। ठीक है। ये जो बैकलिंक मिंट है, जिस पर आप लोग चाहते हो बैकलिंक वगैरह परचेस करने के लिए, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर यहाँ से बैकलिंक ले ली तो कितने टाइम में मेरा डीआर बढ़ जाएगा, मेरा डीए बढ़ जाएगा, कितने टाइम में बढ़ जाएगा, अथॉरिटी कितनी बढ़ जाएगी, रैंकिंग कितने टाइम में आ जाएगी। तो भाई मैं बता दूं, अगर नए सिरे से आपकी वेबसाइट की बैकलिंक बनती है तो बैकलिंक्स को भी इंडेक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। या तो फिर इंडेक्सिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा महंगी होती है, और जो सस्ती होती है वो काम नहीं करती है। या तो आप खुद से ही बैकलिंक्स को, भाई इसमें कभी कभी 5,000, कभी कभी 10-10 हज़ार बैकलिंक मिलती है, तो वो सारी की सारी इंडेक्स होने में टाइम लगता है, गूगल में कुछ महीने तक का टाइम लग जाता है, उसके बाद ही आपकी रैंकिंग्स इंप्रूव होती है। इसके अलावा जो डीआर और डीए आप पूछ रहे हैं कि कब बढ़ेगा, तो डीआर देती है एचआरएफएस वाले देते हैं, और डीए जो है मोज देती है, वो थर्ड पार्टी साइट्स हैं, उनका अपना मतलब क्रॉलिंग का एक फ्रिक्वेंसी है। वो भी जब आपकी बैकलिंक्स को क्रॉल करेंगे उनके इंडेक्स में ये हो जाएगी कि भाई आपकी साइट का इतना बैकलिंक है, उसी हिसाब से वो अथॉरिटी बढ़ा के दिखाते हैं। अगर मोज पर या डीए मोज पर और एएचआरईएफएस पर आपका बैकलिंक का ज़्यादा होने की वजह से अगर अथॉरिटी बढ़ा के दिखाता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी साइट गूगल पे रैंक कर जाएगी, क्योंकि ओवरऑल रैंकिंग देनी है गूगल को। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गूगल कितने टाइम में बैकलिंक्स की जानकारी लेता है और आपकी बैकलिंक्स को इंडेक्स करता है, तो इसमें कुछ महीने तक के टाइम लग जाते हैं। ये तरीका बहुत ही बढ़िया तरीका है, सभी लोग बैकलिंक्स नए सिरे से ही बनाना पसंद करते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि रैंकिंग्स का क्या है कि रैंकिंग्स देखिए, रैंकिंग्स जो होती है वो आपके कंटेंट पर भी डिपेंड करती है, बैकलिंक पर भी डिपेंड करती है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। अभी आते हैं कि लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनके पास पैसा है और उनको भाई थोड़ा भी वेट नहीं करना, उनको बस तुरंत इंडेक्सिंग चाहिए। अब तुरंत इंडेक्सिंग तो पॉसिबल है नहीं,
तो पैसा लगा के आप ऐसी साइट ही खरीद सकते हैं, ऐसी डोमेन ही खरीद सकते हैं जिसमें पहले से ही बैकलिंक वगैरह बने हुए हो। मतलब कोई 10 साल पुरानी साइट है, 5 साल पुरानी साइट है, साइट ओनर ने किसी वजह से छोड़ दिया, उसके पास टाइम नहीं है, या उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल उसको कोई नीच मिल गई, कोई डोमेन मिल गई, उस पर वो काम करने लगा, पुरानी डोमेन को छोड़ दिया। तो ऐसी जो डोमेन्स होती हैं वो मार्केट में सेल होती हैं। तो ऐसी मैं आपके लिए ढूंढूंगा और आपके लिए दिखाऊंगा। आप में से जो लोग पैसे वाले हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, ब्लॉगिंग से पहले से अर्न कर चुके हैं या कर रहे हैं, वही लोग इसको खरीदे। कोई भी जो बिगिनर है, जो स्ट्रगलर है, वो इसको कृपया ना खरीदे। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का पैसा बर्बाद हो। ठीक है। और जो ऐसा डोमेन ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, बस वही खरीदे। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक डोमेन खोज के निकाला है। पहले मैं बता देता हूँ डोमेन, देखिए कौन सा है। ये है ब्लॉगिंग टिप्स 101.com। ये जो डोमेन है, पहले मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसका, ये देखिए, इसका 34 का डोमेन रेटिंग है, पहले से ही बना हुआ है। मैं अगर ये थर्ड पार्टी साइट्स की बात की जाए तो मैं एच से ज़्यादा मैं मोज पे भरोसा करता हूँ। तो ठीक है, इसी डोमेन का देख लेते हैं कि डीए कितना है। ये जो डोमेन है ना, ये भाई, ये सेल के लिए अवेलेबल है। ये डोमेन जो है, ये टेक नीच की है। तो अगर आप में से कोई इसे खरीदता है तो इस पे कोई टेक वेबसाइट बना सकता है, जैसे फ्री फायर के रिडीम कोड हो गए, रोब्लॉक्स के रिडीम कोड्स हो गए। मैंने भी एक साइट बनाई थी, मैं उसके बारे में जल्दी ही आता हूँ इंडेक्सिंग वाले क्वेश्चन पे। ये देखिए, तो ये ब्लॉगिंग टिप्स 101.com जो वेबसाइट है, ये डोमेन बिकने के लिए अवेलेबल है। इसका डीए देखिए 38 है, मतलब 40 के नज़दीक है एकदम। और स्पैम स्कोर देखिए 1%। जो बैकलिंक्स गलत तरीके से बनी होती हैं, स्पैमी बैकलिंक्स होती हैं, तो वहां पर स्पैम स्कोर जो होता है वो बढ़ा के दिखाता है। ये जो डोमेन है, इसका स्पैम स्कोर जो है वो 1% है। यानी जितनी भी बैकलिंक्स हैं, सभी क्वालिटी बैकलिंक्स हैं। आप जाके चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर pro blogger.com से भी 81 का डीआर है, यहाँ से भी एक डू फॉलो बैकलिंक मिली हुई है। आप जाके चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। अब आते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि एज कितनी है वेबसाइट की, मतलब कितनी पुरानी ये डोमेन है। ये जो डोमेन है भाई, ये है 1 ईयर 42 डेज। लेकिन ये सही नहीं है, ये जो डोमेन जो है इससे भी पुरानी है। करना क्या है, डोमेन का नाम कॉपी कर लीजिए और archive.org पे आ जाइए। यहाँ पर सही तरीके से आप एक वेब जो डोमेन है उसकी एज देख सकते हैं कि भाई कोई डोमेन कितनी पुरानी है, सबसे पहली बार अस्तित्व में कब आई थी। देखिए यहाँ पर दिखाएगा, ये जो डोमेन है ये 2008 से लेकर 2024 तक इस्तेमाल की गई थी। और पता नहीं क्यों इसको इसके ओनर ने छोड़ दिया, टाइम नहीं रहा होगा। हमेशा निगेटिव नहीं सोचना है। तो ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये जो डोमेन है इस पे किस तरह की वेबसाइट बनाई गई थी। ठीक है। कोई भी डेट हम चुन लेते हैं और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 13 जून 2014 को ये जो वेबसाइट है, यानी इस डोमेन पर जो भी वेबसाइट बनाई गई थी वो कैसी दिखती थी, अगर आपको देख रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, ये लोड हो रहा है। तो archive.org पर जाके आप किसी भी डोमेन की हिस्ट्री देख सकते हैं। कोई अगर वेबसाइट है उसकी भी हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पहले कैसी दिखती थी, उस पर किस तरह के कंटेंट डाले गए थे। ताकि अगर इस तरह की डोमेन आप अभी आज परचेस करते हैं तो आप भी डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरह का कंटेंट आपको डालना है उस पर। मिलते जुलते थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन एकदम जैसे कि ये ब्लॉगिंग टिप्स के बारे में है और इस पर लेके स्पोर्ट का कंटेंट डालेंगे तो रैंकिंग का कोई गारंटी नहीं है। मिलता जुलता डालेंगे तो थोड़ा बेनिफिट आपको हो सकता है। ठीक है, देखिए लोड हो रही है। ठीक है। आ, देखिए, तो इस पर देखिए इस तरह के कंटेंट जो है डाले गए थे। देखिए, इस पे एक ब्लॉग भी है, इस पे क्लिक करके देख लेते हैं किस तरह का आर्टिकल्स वगैरह डाला गया था इस पर। ये देखिए, ब्लॉग डिजाइन के बारे में टिप्स दिया गया है। ये ब्लॉगिंग टिप्स है, हाउ टू ब्लॉग, अपने ब्लॉग का नीच कैसे आप सर्च करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब देखिए। तो इस तरह के ही इस पर आर्टिकल्स डाले गए हैं। और यहाँ देखिए डेट भी आप देख सकते हैं कि ये 13 जून 2014 को इस तरह के आर्टिकल्स इस पर डाले गए हैं। तो ये जो है टेक न्यूज़ की है, इस पर भी डालना है। बेस्ट तो रहेगा कि ब्लॉगिंग के बारे में डालिए, लेकिन अगर इससे मिलता जुलता कुछ डालना है तो वो डाल सकते हैं। आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक आज का है इंडेक्सिंग। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप में से जिसको डोमेन खरीदना है, 1 मिनट रुक जाइए, देख ही लीजिए। ये डोमेन जिसको भी खरीदना है वो कैसे खरीदेगा। सिंपली आपको dan.com पे जाना है। ये जो dan.com वेबसाइट है, ये गोडैडी का ही प्रोडक्ट है, बिल्कुल ट्रस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार मैंने यहाँ से खुद ही डोमेन खरीदी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ले सकते हैं बिल्कुल यहाँ से। तो देखिए लिखा भी है गोडैडी ब्रांड। ठीक है। यहाँ पर आना है, वो जो डोमेन नेम है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है या टाइप कर सकते हैं आप। देखिए ब्लॉगिंग टिप्स 101.com, इस पर आपको जाना है।
और देखिए एक डोमेन सेलर यहाँ पर इसको सेल कर रहा है। प्राइस कितनी है? $199। मेरी वाइफ मंदिर गई थी और प्रसाद लेके आई है, मैं खा लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो डोमेन का ओनर है, इसने $199 में इसको सेल के लिए लगा रखा है। ये लगभग 16,000 रुपये होते हैं। इस पर बाई पे क्लिक करके आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप बाई करेंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो डैन वाले लाइव चैट का ऑप्शन भी देते हैं, यहाँ पर लाइव चैट करके उनसे पूछ सकते हैं। डैन.com से अगर डोमेन खरीदते हैं तो 1-2 दिन में डोमेन आपके पास आ जाती है अच्छे से। आपके पास नेमचिप का अकाउंट हो, गोडैडी का हो, डायना डॉट का हो, ब्लू होस्ट का हो, जहाँ का भी हो, ये उधर ही डाल देते हैं आपकी डोमेन को। ठीक है। और डैन.com, अगर आप इंडिया से अगर वीडियो देख रहे हैं तो डैन.com जियो के कनेक्शन से खुल जाती है, एयरटेल वगैरह से नहीं खुलती है। तो प्रॉक्सी वीपीएन का कोई ऐप हो उसका इस्तेमाल करके खोलेंगे तो खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सेफ्टी से यहाँ खरीद सकते हैं। आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पर। ये देखिए, ये मेरी वेबसाइट है risingnews.com, risingnews.com। ठीक है। तो इसी वेबसाइट पर मैंने आपको बहुत बार आर्टिकल वगैरह डाल के दिखाया है, जो टॉप स्टोरी में आ जाती है। और आप लोग सोचते हैं कि भाई टॉप स्टोरी में कैसे आ जाती है और इतनी जल्दी इंडेक्स कैसे हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी जो वेबसाइट है, ये मेरी अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। इस पे एडसेंस अप्रूव्ड है, लेकिन ऐड मैंने लगा के रखी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए बस मस्ती में इसको दिखाता हूँ। इस पर देखिए डिस्कवर का ऑप्शन भी इनेबल्ड है। डिस्कवर के बारे में किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। और ये जो ट्रैफिक आई हुई है पिछले 3 महीने की शायद है, इस पे फुल रिपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं। ये देखिए 66,000 जो है ट्रैफिक आई हुई है। इस ट्रैफिक से मेरा $1 भी नहीं बनता है। मैंने ऐड भी नहीं लगाई है इस पर, इसको मैं सीरियस नहीं लेता हूँ उतना। ये कीवर्ड्स आप देख सकते हैं, सीसीएल का मैंने डाला हुआ था, लाइव स्कोर टॉप स्टोरी में साइट आती थी और थोड़ा बहुत होता था। और इस पर अगर देखिए पिछले 1 हफ्ते का देखूँ तो रोब्लॉक्स वगैरह के कीवर्ड्स जो है ना, रोब्लॉक्स के, वो डाले हुए हैं। पिछले 1 हफ्ते का दिखा देता हूँ आपको। ये 600 क्लिक्स ही आए हैं, 44,000 कुछ सौ इंप्रेशन आए हैं। और देखिए ये इस पे GTA 6 लीग पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक आया है। उसके बाद देखिए सॉलिटेरे ग्रैंड हार्वेस्ट फ्री कॉइन्स का आया है, सुपर फ्री क्विक कोड्स का आया है। देखिए कोड मॉन्स्टर रेस सिमुलेटर, ये सब रोब्लॉक्स के कोड्स होते हैं जिन पर ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। आप लोग करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आर्टिकल्स को अपडेट नहीं करता हूँ, जिससे उतनी ट्रैफिक नहीं आती है। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए उतना टाइम नहीं है। इससे ज़्यादा अर्निंग हो सकती है अगर दूसरे किसी कीवर्ड पे या दूसरे किसी चीज़ पर, तो उधर टाइम देता हूँ ज़्यादा। आते हैं ये इंडेक्सिंग पर। ये देखिए आपको करना ये है ना कि यहाँ सेटिंग पे क्लिक कीजिए, और सेटिंग पे क्लिक करके जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए 1,40,000 क्रॉल्स हुए हैं पिछले 90 दिनों में, यानी पिछले 1 महीने में 1,40,000 बार ये क्रॉलिंग रिक्वेस्ट इस पर आई है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको अपनी दूसरी साइट दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी दूसरी साइट है जिसका नाम है GameRedeems.com। देखिए डोमेन लिखा हुआ है। इसको मैंने क्या किया कि रिसेंटली कुछ समय पहले ही परचेस किया, और इसको डोमेन को कुछ समय के बाद मैंने द राइजिंग न्यूज पर ही 301 कर दिया रिडायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास इस ब्लॉग को चलाने का टाइम नहीं था। एक बात आपको और भी बता दूं, ये जो डोमेन है दूसरी वाली ये GameRedeems.com, इस पर एडसेंस भी अप्रूव्ड है। ये देखिए मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, और कितने दिन में ये एडसेंस अप्रूव हो गया ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले यहाँ पर डेट देखिए, 7 मार्च को अप्रूवल मिला। ये डोमेन कब ली है ये भी दिखा देता हूँ। ठीक है। ये डोमेन का नाम जो है GameRedeems.com। ठीक है। आता हूँ यहाँ पर। ये देखिए आपको huiz.com पर आना है, यहाँ पर हुईज लुकअप पे क्लिक करना है। आप किसी भी डोमेन का देख सकते हैं कि कब ये परचेस की गई है, GameRedeems.com। तो जो आप लोग बोलते हैं कि एआई कंटेंट पे एडसेंस अप्रूव नहीं होता, मैं चिल्लाते चिल्लाते अब मर जाऊंगा, लेकिन आप लोग सुनने वाले नहीं हो। ये देखिए, ये 1 जनवरी 2024 को रजिस्टर की गई है। 1 जनवरी को मैंने इस डोमेन को लिया, और उस पर धीरे धीरे कुछ दिनों में कुछ आर्टिकल्स डाले, और फिर एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। और मुझे एडसेंस कब मिला है ये डेट देख लीजिए, 7 मार्च को, 2 महीने में मिला। ठीक है। तो पहला 1 महीना तो मैंने आर्टिकल डालने में ही लगा दिया, धीरे 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 धीरे, क्योंकि रोज आर्टिकल डालना बहुत जरूरी है। आते हैं उसी क्वेश्चन पे कि आपको इंडेक्सिंग फास्ट कैसे मिलेगी। आपको रोज आर्टिकल डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने 15 आर्टिकल डाल दिए, फिर 15 दिनों के जाके गुफा में किसी सो गए, तो फिर ऐसे इंडेक्सिंग आपको फास्ट नहीं मिलने वाली है। जो गूगल का क्रॉलर होता है, जिसको गूगल बोट भी बोलते हैं, स्पाइडर भी बोलते हैं। स्पाइडर इसलिए बोलते हैं कि वो क्रॉल करता है, रेंगता है, जैसे मकड़ी रेंगती है। तो जो गूगल का जो बोट होता है वो कंटेंट का भूखा होता है। जैसे एक भूखा शेर लेके आइए, जंगल के बीच में छोड़ दीजिए। एक तरफ पूरा सुनसान जंगल है, दूसरे तरफ बहुत सारे जानवर हैं, तो वो किधर जाएगा? भूखा है तो जानवरों को खाने के लिए जानवरों की तरफ जाएगा। उसी तरह से जो गूगल का बोट होता है, क्रॉलर होता है, उसको कंटेंट चाहिए। आपकी साइट पर आज वो आया,
उसको कंटेंट मिल गया, कल आया नहीं मिला, परसों आया नहीं मिला, एक हफ्ते तक नहीं मिला, तो वो समझ जाएगा कि एक हफ्ते में एक ही बार इनकी साइट को क्रॉल करो, क्योंकि ये कंटेंट वगैरह रोज डालते हैं नहीं। भाई वो मशीन है, उसके रिसोर्सेज का गूगल इस्तेमाल कहाँ करेगा? मशीन को जो रिसोर्सेज होते हैं, तो मशीन को इस्तेमाल वहां करेगा जिधर ज्यादा उसको पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेंगे। जिन वेबसाइट्स पे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कंटेंट डाला जाता है उन वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा आता है। तो पहले आपको दिखा देता हूँ, ये जो दूसरी डोमेन है gameredeems.com, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए सेटिंग पे क्लिक किया और ये देखिए पिछले 90 दिनों में इस पे कितने आए हैं, ये 6530 आए हैं, इतने क्रॉल रिक्वेस्ट आए हैं। लेकिन इस पिछले 90 दिनों में से साइट तो लाइव ही नहीं है। इस डोमेन को मैंने द राइजिंग न्यूज पे रिडायरेक्ट कर दिया। यहाँ क्लिक देखिए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए डेट भी आपको दिख जाएगी 19 मार्च को। तो मैंने इस डोमेन को द राइजिंग न्यूज पे रिडायरेक्ट ही कर दिया। देखिए ये ओल्ड साइट है, ये न्यूज साइट है। तो जो भी क्रॉल रिक्वेस्ट आए होंगे इससे पहले ही ज़्यादातर आए होंगे, क्योंकि इसके बाद तो साइट लाइव ही नहीं है, किसी और डोमेन पे जा रही है वो। तो अभी देख सकते हैं कि अभी 27 मई है, तो मार्च के बाद अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, यानी जो आप 7000 क्रॉलिंग रिक्वेस्ट देख रहे हैं वो कब की है? ये 1 महीने की है, 1 महीने में 7000। ठीक है, तो ये जो इतनी फास्ट क्रॉलिंग की रिक्वेस्ट आई है गूगल की तरफ से, इतना फास्ट इंडेक्सिंग हो रही थी इस डोमेन की, क्यों हो रही थी? आपने देखा कि मेरे डोमेन लिया ही है 1 जनवरी को, और 1-2 महीने में ही इतनी फास्ट क्रॉलिंग इस डोमेन की होने लगी। इसका रीजन क्या है? चलिए आपको डोमेन के अंदर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है डोमेन, इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। ये है इसका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और इसमें दिखाता हूं कितने कंटेंट है। मैंने हर दिन 1-2 कंटेंट डाला। ये देखिए 51 पोस्ट है, तो मतलब मैंने हर दिन 1-2 करके कंटेंट डाला। और इस पर जो ट्रैफिक आई है वो किस चीज़ की आई है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप लोग भी अगर नए हैं ब्लॉगिंग में तो किस नीच पे आपको काम करना चाहिए, फुल रिपोर्ट में जाइए और यहाँ पर आप देखिए। ये देखिए, जैसे लास्ट 3 महीने का देखते हैं, ये देखिए 100 रुपए का गूगल का फ्री रिडीम कोड, एनिमे लास्ट स्टैंड कोड्स, ये रोब्लॉक्स का कीवर्ड है, ये बिंगो ब्लिट्स एक गेम होता है उसका कोड्स होता है, ये ड्रैग प्रोजेक्ट है क्या, रोब्लॉक्स का कीवर्ड है, ये एनिमे चैंपियन रोब्लॉक्स का है। तो इस तरह से रोब्लॉक्स के कोड्स मैंने इस वेबसाइट पर डाले, और मतलब धड़ाधड़ तुरंत ट्रैफिक आने लगी। आप भी डालेंगे तुरंत इस पर ट्रैफिक आने लगेगी, 1-2 दिन बाद से ही आने लगेगी। अगर आपने कोई फ्रेश डोमेन ली है तो उस पर अगले दिन से ही ना एक दो फ्रीक्वेंसी बनाए रखिए। तुरंत तुरंत इंडेक्सिंग नहीं मिलेगी, लेकिन जब गूगल का बोट आपकी साइट पे आए, क्रॉल करे, तो उसको कुछ ना कुछ कंटेंट नया मिलना चाहिए या पुराना कंटेंट अपडेट होके दिखना चाहिए, ताकि गूगल को लगे कि भाई जा रहा हूं तो कुछ इसका वैल्यू मुझे मिल रहा है, खाली हाथ नहीं आना पड़ रहा है। तब क्रॉलिंग आपकी साइट की और फ्रिक्वेंटली होने लगेगी। और अगर आपने कोई एक्सपायर्ड डोमेन लिया है, पुराने ओनर ने उसको खराब ही कर डाला है, उस पर कंटेंट डाला ही नहीं, तब तो आपकी दुर्गति होनी ही है। ठीक है, तो अगर फ्रेश डोमेन है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी जो डोमेन है वो फ्रेश है? भाई archive.org पे आइए, अपनी डोमेन का नाम डालिए यहाँ पर और देख लीजिए कि आपसे पहले किसी ने इस डोमेन को इस्तेमाल तो नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो वो फ्रेश डोमेन है, तो आप उसकी नई एक रिपुटेशन मार्केट में बना सकते हैं, गूगल के सामने एक बढ़िया रेपुटेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर पहले से एक्सपायर्ड डोमेन है, किसी और ने काम किया है और उसकी साइट की गति को खराब कर चुका है, क्रॉलिंग उसकी फास्ट नहीं होती है, तो फिर आपको धीरे धीरे उसको सुधारना पड़ेगा या नया डोमेन ले लीजिए। ठीक है, अब आते हैं कि मेरी 1-2 मिनट में कैसे हो जाती है। तो भाई क्या होता है ना, अगर अपनी वेबसाइट पर आप न्यूजली कंटेंट डालते हैं, न्यूजली मतलब न्यूज टाइप का, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, द राइजिंग न्यूज डॉट कॉम सर्च किया मैंने और न्यूज सेक्शन में गया, तो देखिए ये सारे आर्टिकल्स जो मेरे हैं ना, ये न्यूज टैब में दिख रहे हैं। इसको बोलते हैं न्यूज सेक्शन या न्यूज टैब, ये जो है। तो मेरी जो वेबसाइट है ये न्यूज गूगल न्यूज से अप्रूव हो चुकी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गूगल अब नए अप्रूवल्स जो है ले नहीं रहा, अप्रूवल दे रहा है, नए एप्लीकेशंस नहीं ले रहा। मतलब आप कोई ऐसा गूगल का पब्लिशर डैशबोर्ड नहीं जहां से अपनी साइट को गूगल न्यूज़ के लिए आप अप्लाई कर पाए, अप्लाई नहीं कर सकते। फास्टली अगर बता दूं, तो अगर आप बढ़िया कंटेंट डालते हैं तो आपकी वेबसाइट गूगल ऑटोमेटिकली कंसीडर करेगा कि भैया इसको न्यूज़ में रखना है कि नहीं। तो न्यूजली कंटेंट होना चाहिए। जैसे मैं कोई भी इसमें अगर कंटेंट खोल लेता हूँ, कोई भी, जैसे कि ये जैसे अपनी साइट खोल लेता हूँ और रिसेंट कोई भी आर्टिकल दिखाता हूँ, जैसे होम पेज पे आ गया और देखिए, ये देखिए। तो आपके सामने मैंने पिछले वीडियो में डाला था GTA 6 लीक्स में कि PS4 यूजर्स जो है वो इस गेम को नहीं खेल पाएंगे जब तक कि वो PS5 पर अपग्रेड ना कर ले GTA 6 को। तो ये क्या है, एक खबर है जिसको आप बता रहे लोगों को कि भाई जानना जरूरी है आपके लिए। अब ऐसा नहीं कि हाउ टू वाले आर्टिकल डाल दिए हैं कि हाउ टू मेक पेपर सोप एट होम, घर पे पेपर वाला सोप कैसे बनाएं,
ये कोई खबर है? ये कोई खबर तो नहीं है, बस एक हाउ टू वाला आर्टिकल है। तो आप समझिए, अगर न्यूज़ टाइप का कंटेंट डालते हैं तभी जो है आपकी वेबसाइट न्यूज़ में अप्रूव होगी। और गूगल क्या करता है, न्यूज़ वेबसाइट्स को ज़रा फास्ट क्रॉलिंग देता है, मतलब डालते ही तुरंत इंडेक्स। क्यों? क्योंकि भाई गूगल चाहता है कि जो खबरें होती हैं वो समय से लोगों के पास पहुंचना जरूरी होती हैं। ठीक है? कोई बड़ी घटना हो गई तो देश के लोगों को आज ही जानना जरूरी है या एक हफ्ते बाद? लेकिन पेपर सोप घर पे कैसे बनाते हैं ये जानकारी अगर देश के लोगों को एक हफ्ते बाद मिले तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं। तो एक लॉजिक होता है कि गूगल इनको देता है फास्ट क्रॉलिंग। अगर आपको चाहिए तो आप भी अपनी वेबसाइट को न्यूज में अप्रूव करवा लीजिए। कैसे? कोई अप्लाई करके नहीं, फ्रीक्वेंटली न्यूज टाइप के कंटेंट डाल के। आपके हर एक कंटेंट में कोई खबर होनी चाहिए। कोई चीज कैसे करें ये नहीं होना चाहिए, एजुकेशनल ट्यूटोरियल इस तरह का वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। सी प्लस प्लस जावा के बारे में आपको ट्यूटोरियल बनाना है, नहीं HTML, नहीं ऐसे नहीं। कोई कोर्स एजुकेशन की साइट भी जा सकती है, लेकिन एजुकेशन में आपको बताना पड़ेगा किस चीज़ की वैकेंसी आ चुकी है, किस चीज़ का एडमिट कार्ड हाल टिकट जारी हो चुका है, क्या सिलेबस आ चुका है, अपडेट्स आपको देने हैं, नई जानकारी जो न्यूज़ टाइप का कंटेंट लगे, है ना? ऐसे नहीं कि आपको बताना है कि ये वाली जो मैथ की प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करें। वो खबर नहीं है, उसको अगर बाद में भी लोग पढ़ेंगे तो उनका काम चल जाएगा, वो कोई खबर नहीं है। ठीक है? तो ठीक है, मैंने आपको बताया ये कि आप इस डोमेन को खरीद सकते हैं। अगर आप में से जिसके पास भी पैसा है और जो थोड़ा इन्वेस्ट करके सीधे सीधे हाई अथॉरिटी वाली डोमेन लेना चाहता है, वो इस डोमेन को आप आंख बंद करके खरीद लीजिए। जिनको बैकलिंक्स बनानी है वो बैकलिंक मिनट से जाइए और आंख बंद करके सर्विसेज लीजिए। मैं यहीं से बैकलिंक की सर्विसेज लेता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपका बैकलिंक नहीं बनता है किसी वजह से, ये पैसे रिफंड कर देते हैं। हर एक प्लान में आपको एक्स्ट्रा बैकलिंक देते हैं। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पर है कि ये 999 में लिखा हुआ है कि आपको 800 बैकलिंक मिलेगी, लेकिन हो सकता है आपको 2800 मिल जाए, हो सकता है 1800 मिल जाए। यहाँ पर देखिए मात्र 1500 रुपए का प्लान है, इसमें दिखा रहे हैं 3000 बैकलिंक, हो सकता है आपको 8 से 10,000 मिल जाए। ठीक है? बैकलिंक्स को गूगल में इंडेक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 5-6 महीना भी लग सकता है, 3-4 महीना भी लग सकता है। थोड़ा धैर्य बनाए रखें। धैर्य नहीं है तो मैं अपने हर वीडियो में इस तरह की डोमेन आपको बताऊंगा, ले लीजिए जाके। ऐसी डोमेन है, पहले से बैकलिंक बना हुआ है, लेकिन मजे कीजिए, ऐश कीजिए, पैसे है तो लीजिए। ठीक है? तो अभी इंडेक्सिंग पे थोड़ा और देखते हैं क्या कोई टॉपिक रह चुका है। ये जो डोमेन है मैंने ली और 1-2 महीने में ही इसकी इंडेक्सिंग को मैंने फास्ट करवा लिया। कोई भी जादू नहीं हो सकता कि इसमें गूगल की गलती नहीं है कि आपकी इंडेक्सिंग फास्ट नहीं होती, इसमें गूगल की कोई गलती नहीं है। उसके जो गूगल के बॉट होते हैं वो कंटेंट के भूखे होते हैं। आपकी साइट पर आएंगे, कंटेंट नहीं मिलेगा, वो छोड़ के चले जाएंगे, फिर उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं आएंगे। हर दिन आएंगे अगर बॉट, और हर दिन उनको नया कंटेंट मिलेगा या पुराने में थोड़ा बहुत कुछ बढ़िया बेनिफिशियल वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन ऐड हुई है, अपडेट्स हुए हैं, तो भी उनको ठीक लगेगा। लेकिन एकदम खाली खाली वैसे ही पेज मिलेगा तो फिर आगे से ना वो जरा कम आना शुरू कर देंगे। फिर आप लोग नए आर्टिकल डालते हैं, बोलते हैं मेरा इंडेक्स नहीं होता। अरे न्यूज़ की वेबसाइट थोड़ी है आपकी। अच्छा, अगर आपके पास पैसे हैं और द राइजिंग न्यूज जैसा न्यूज का डोमेन भी आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, लेकिन जरा महंगी मिलेगी। 50,000 से ऊपर मिलता है, 50,000 से 1 लाख के ऊपर बजट होता है, मतलब लगभग। तो मैं आपके लिए ये भी अरेंज करके बता सकता हूँ कि कौन सी डोमेन जो पुराने ओल्ड एडिशन गूगल न्यूज़ की है, जो कि फ्री है, आप ले सकते हैं। मतलब फ्री मतलब अवेलेबल है परचेसिंग के लिए, फ्री में नहीं मिलेगी, पैसे देने पड़ेंगे आपको। 50,000 से 1 लाख के करीब उसकी प्राइसिंग आती है। और वो इसलिए है क्योंकि भाई उसको आशीर्वाद प्राप्त है गूगल का, कंटेंट डालोगे तुरंत इंडेक्स हो जाएगी। ठीक है? तो अच्छा, कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि टॉप स्टोरी में होना जरूरी है क्या? एक बार देखिए, ये 1645 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है इस पर। ठीक है? किसी ने पूछा है कि भाई अगर न्यूज़ की वेबसाइट रहेगी तभी टॉप स्टोरी में आएगी क्या? ठीक है, देखते रहता हूँ। डिस्कवर का भी कुछ लोगों ने पूछा है, डिस्कवर का मैं एक वीडियो ही बना दूंगा। डिस्कवर में अपना प्रूफ भी दिखा दूंगा कि डिस्कवर से मुझे कितनी ट्रैफिक आई और कैसे डिस्कवर में साइट को लाते हैं। ठीक है? तो किसी ने पूछा मुझसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ न्यूज साइट वाले ही जो टॉप स्टोरी में दिखते हैं क्या? तो मैं अभी टाइम की कमी की वजह से नहीं दिखा सकता, वीडियो बड़ा लंबा होते जा रहा है। होता यह है कि जो टॉप स्टोरी में कंटेंट आते हैं, गूगल ने कहीं भी ऐसी पॉलिसी लिख के नहीं डाली है कि जो न्यूज वाले साइट होंगे वही टॉप स्टोरी में आएंगे। देखिए टॉप स्टोरी क्या होता है, न्यूज की स्टोरी, तो जाहिर सी बात है कि वो खबर ही होगी कोई जो टॉप स्टोरी में आएगी ना। कोई आपका हाउ टू वाला और ब्लॉग पोस्ट थोड़ी आएगा भाई। तो न्यूज की साइट रहती है तो चांसेस ज्यादा रहते हैं। और न्यूज की साइट में अपने साइट को न्यूज में कैसे लाना है वो मैं बता चुका हूं आपको। बढ़िया से फ्रिक्वेंटली न्यूज टाइप के कंटेंट डालिए, स्पोर्ट्स की डालिए, टेक वाली डालिए, ये बॉलीवुड का डालिए, हॉलीवुड का डालिए, एजुकेशन से जुड़ी हुई खबरें डालिए, खबरें। ठीक है?
सिलेबस नहीं, खबरें, तो वो सब डालिए तो न्यूज़ में आ जाएँगे और उसके बाद टॉप स्टोरी में भी आपके आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है? तो न्यूज़ वाली साइट है तो ज़रा ज़्यादा चांसेस रहते हैं टॉप स्टोरी में आने के। वैसे टॉप स्टोरी के लिए गूगल ने साफ-साफ जो पॉलिसी लिखी हुई है, वो ये है कि टॉप स्टोरी में अपीयर होने के लिए आपको कोई भी अप्लाई का मतलब एप्लीकेशन आपको नहीं देना पड़ता है। आपकी साइट जो है, अगर उस पे हाई क्वालिटी न्यूज़ टाइप के कंटेंट रेगुलरली आ रहे हैं, तो आपकी साइट ऑटोमेटिकली टॉप स्टोरीज के लिए कंसीडर की जाती है, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।